रानी को तालाब देने के आदेश दिए, जिसके बाद सिंघाड़े की खेती करने का मंजू रानी का सपना हकीकत में बदल गया। नगर निगम द्वारा मेरे को जब ये तालाब मिले तो यहाँ की स्थिति इतनी खराब थी कि मैं इस पे कुछ कर भी नहीं सकती थी। बड़ी मतलब परेशानी का सामना मैंने यहाँ पे किया है और मेरे घर परिवार वाले बड़े इसको लेकर के परेशान थे कि कभी ऐसा ना हो, कोई दुश्मनी टाइप की नहीं हो जाए। जब हमने इस पे कार्य स्टार्ट किया तो कभी कोई ना कोई समस्या आती रहती थी, कभी कोई सी कंपनी वाला, कभी कोई सी कंपनी वाला हमें परेशान करने के लिए खड़ा रहता था। लेकिन हमने फिर भी मतलब मुश्किलों से लड़ते हुए अपना कार्य करना नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। और हमें फिर डॉक्टर प्रमोद जी ने रास्ता बताया कि आप जिस तरह की ये मिट्टी है इसमें इतना केमिकल है, ये इतनी दूषित हो चुकी है कि आप इसमें भी कुछ कर ही नहीं सकते। सिर्फ मात्र आप इसमें थोड़ा गड्ढा बनवाइए, पौंड बनवाइए और आप उसमें सिंघाड़े की खेती कीजिए, क्योंकि सिंघाड़े की खेती एक मात्र ऐसी फसल है जो केमिकल को ख़त्म कर देती है और जो हमें उससे आमदनी होती है उससे काफ़ी प्रॉफिट होता है। जब ये होया कि केमिकल ख़त्म हो चुका है, मिट्टी स्वच्छ हो चुकी है, फिर हमने इसमें मछली पालन का कार्य करा और सिंघाड़े की खेती भी करी। और धोरे धोरे मतलब पौंड के चारों तरफ हमने अमरूद के पेड़ लगाए हुए, करीब 400 से 500 के लगभग। और जो चारों तरफ इसकी बाउंड्री बंधी हुई है जाल से, उस पे हमने कुछ सब्जियां वगैरह उगाई हैं। और अभी थोड़ा बरसात का सीजन जैसे गया है तो उसकी वजह से हम थोड़ा इसको साफ सुथरा करके और सब्जियां उगाएंगे इसमें। पानी की अविरल धारा, उसमें खिलता सिंघाड़ा, उम्मीदों का सितारा, मंजू रानी की मेहनत का खूबसूरत नजारा। मंजू रानी की ये मेहनत देश में कृषि को लेकर एक शानदार नजीर बन गई है। सिंघाड़े की खेती में मंजू रानी नए कीर्तिमान रच रही हैं। मंजू कश्यप ने अपने यहाँ पे सिंघाड़े की खेती कर रखी है और बड़े पैमाने पे, और इससे वो सालाना जो है 4 से 5 लाख इनकम ले लेती हैं। और सिंघाड़े की ये एक ऐसी खेती है जिसमें रोपाई के बाद 6 महीने के बाद जो है इसमें मुनाफा आने लगता है। इन्होंने 4-5 हेक्टेयर में स्टार्टिंग की थी और आज इनका जो हमारा मॉडल बना हुआ है, उसके लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। और वो आज इस मुकाम में है कि केवल कृषि आय दुगनी ही नहीं बल्कि 4 गुनी की ओर तत्पर है। मंजू रानी खेती के लिए जी तोड़ मेहनत करती हैं। वो अपने खेती के तालाबों की बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही परवरिश करती हैं। मैं अपने देश के सभी किसानों से, युवाओं से कहना चाहूँगी कि आप कृषि प्रकृति से जुड़िए, उसका फायदा लीजिए, उसके नुकसान फायदा क्या होता है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो वो मैंने खुद सिंघाड़े की खेती करी हुई है, जिसमें कि करीब सिंघाड़े 2 से 3 महीने तक आते हो और लगभग मैंने अपने 1 हेक्टेयर में से, 1 हेक्टेयर तालाब में से करीब 5 से 6 लाख तक का मैंने उसमें लाभ लिया है। सिंघाड़े की खेती के साथ साथ मंजू रानी मछलियों का पालन भी करती हैं। तालाब में तैरती मछलियां मंजू रानी के चेहरे की खुशियां बता रही हैं कि मंजू रानी ने इसे पाने में कितनी मेहनत की है। और देखो, मेरी एक खेती सिंघाड़े की निकल गई, दूसरी मेरी मछली पालन की निकल जाएगी, जिसमें कि मुझे तो इतना प्रॉफिट है कि जो मछलियां हैं तो उसका मेरे खाने को कुछ वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खर्च करने की जरूरत नहीं है। मंजू रानी बताती हैं कि 50 से 80 हजार रुपए के करीब मछलियों के बीज डालने में लग जाते हैं। वहीं उनके चारे और रखरखाव में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। मछलियों की सप्लाई गाजीपुर मंडी में होती है। जो बच जाती है उसे व्यापारी मेरे तालाब से खरीद कर ले जाते हैं। ऐसे में अच्छी कमाई हो जाती है। शुरुआती दौर पे तो इसमें अच्छा दाम मिलता है, लगभग 80 से 90 प्रति किलो जो है सिंघाड़े का दाम मिल जाता है मार्केट में। और 4 से 5 तोड़ाई के बाद जो है इसमें 30 से 40 रुपए प्रति किलो जो है सिंघाड़े में मिलता है। तो इस तरह से जो मंजू कश्यप है वो जब इसको मंडी में बेचती हैं तो काफी अच्छा इनको मुनाफा मिल पाता है। प्रगतिशील महिला किसान मंजू रानी बताती हैं
कि हर प्रजाति की मछली का रेट अलग होता है। मछली पालन में व्यवसाय का एक अच्छा तरीका है। रोहू, कतला और नैनी जैसी मछलियां 18 महीने में 1.5 से 2 किलो वजन तक की हो जाती हैं। वहीं सरकार मछली पालन को लेकर सब्सिडी भी देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को 109 वैरायटी लॉन्च की है, तो उसके आधार पे बहुत सारी महिलाओं को हिम्मत मिली है, हौसला मिला है कि हम उस पे अब आगे काम करें, ताकि जो फसल कभी 70 दिन में रेडी होती थी, वो उससे कम समय में वो रेडी हो जाती है। महिलाओं को पहली पंक्ति में रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को उनके हर क्षेत्र में किए गए कामों की सराहना करते रहते हैं, महिलाओं का मनोबल बढ़ाते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई नई पहल करते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान में 109 उन्नत बीजों की किस्में जारी की थी और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी लिखने वाली मंजू रानी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजू रानी की उनके कार्यों को लेकर सराहना की थी। जब कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली तो वहाँ से मतलब इतनी मेरे को सफलता मिली। मैंने भी बहुत दिल जान से उसमें इतनी मेहनत करी है सिंघाड़े की खेती को लेकर के, कि इस बार ने मुझे ऐसा मौका दे दिया कि मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब उनसे मिलने का मेरे को मौका मिला, पहले तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि पता नहीं सच है या झूठ है, या फिर देख लेते। मैंने कहा चलो शायद मन का वहम हो, जब पहुंच जाते तब मानेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री से मिल के आए। जब उनसे मिलने के बाद सबसे अच्छी बात तो उनकी ये रही कि उन्होंने खेत में जा करके, बरसात में जा करके किसानों से बात करी। बात करने के बाद मेरे को भी उनसे बात करने का मौका, करीब 3 से 4 मिनट का उनसे बात करने का मौका मिला। मेरे से प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप तालाब में मछली पालन क्यों नहीं करती हो, मछली पालन भी तो कर सकती हो। लेकिन मैंने कुछ थोड़ा उनको इस बारे में बताने की कोशिश करी कि जिस तरह से हमारा गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी का अधिक निर्माण है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी और पानी इतना दूषित हो चुका है कि हम डायरेक्टली एक तालाब में मछली पालन नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप फिर उसका केमिकल अगर ख़त्म हो गए नहीं तो फिर आप मतलब सिंघाड़े की खेती कैसे कर सकती हो। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से ट्रेनिंग ले करके अपने तालाब में जो भी केमिकल पानी था या फिर मिट्टी में केमिकल था, मैंने उसको नष्ट कर के तब उसमें फिश फार्मिंग का काम करा। मंजू रानी का सपना अब देश की राष्ट्रपति से मिलकर कृषि को लेकर उनसे चर्चा करने का है। मेरी एक इच्छा है कि मैं राष्ट्रपति जी से मिलूं और मैं इस तरह की कड़ी मेहनत करना चाहूँगी और करके इस काबिल और इस मुकाम पर पहुँच के, ताकि मैं उनको ये महसूस करा दूँ कि वाकई में ही एक मेरे मतलब देश की किसान महिला इस लायक है कि मैं उनको अपने पास बुला सकूँ, उनसे मिल सकूं और इस विषय में कृषि से संबंधित कुछ बातें उनसे कर सकूं। तो भी मेरा भी बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं इस तरह की मुकाम पे पहुंचूं और मैं उनसे मिल सकूं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है।
1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। पंजाब के अमृतसर के गांव चीते हम पहुंचे हैं और यहाँ किसान यात्रा की शुरुआत करेंगे। किसानों से बात करेंगे और समझेंगे कि किसान कितने आगे बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री योजना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। 18ਵੀਂ किस्त आ चुकी है। क्या बात है। विकास तो अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, जो भी है जहाँ पे सड़कें जो भी गांव के पास में है वो तो है। अस्पताल भी एक है हमारे गांव में। देखिए अमृतसर से कार्यक्रम किसान यात्रा 22 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ टीडी किसान पर। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। भारत की फार्म